नमस्कार साथियों, सैम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ECE डिप्लोमा कोर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। क्या देखने वाले हैं? पेपर 1 का चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, जिसमें आपको बताया गया है विकास का क्षेत्र और उनके बीच अंतर संबंधों के बारे में। तो इसी पार्ट का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार साथियों, सैम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ECE डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ECE डिप्लोमा कोर्स का पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं, विकास का क्षेत्र और उनके अंतर संबंध के बारे में। विकास का क्षेत्र और उनके अंतर संबंध के बारे में। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर भी बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा सर्वाधिक सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी कि सही का निशान लगाना है। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चों का विकास प्रक्रिया प्रारंभ होता है, यानी कि बच्चों की विकास की जो प्रक्रिया हो कब से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 2 वर्षों से, गर्भाधान से, दौड़ने के बाद, जन्म के बाद। किससे होगा? तो गर्भाधान से होगा। आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गर्भाधान, यानी कि जब से गर्भधारण होता है तब से बच्चों का विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद आप लोग को अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 2। एक पुरुष बच्चे का भार लगभग कितना होता है, यानी कि मेल बच्चे यानी कि पुरुष बच्चे का भार कितना होता है? 16 किलोग्राम होगा, 7 किलोग्राम होगा, 8 किलोग्राम होगा या 14 किलोग्राम होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर होगा 14 केजी। कितना होगा? 14 केजी, यानी कि 14 किलोग्राम आपका सही आंसर होगा। आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष की उम्र तक लड़कों का औसत लंबाई कितना होता है? तो कितना होगा? 80 इंच होगा या 30 इंच या 36 या 40? इसमें से कौन होगा? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर होगा, यानी कि 40 इंच। कितना इंच होता है? 40 इंच होता है। आप लोग याद रखिएगा। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की लड़के की औसत लंबाई कितनी होगी? तो 40 इंच। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 वर्ष के बच्चा को जब अपरिचित व्यक्ति गोद में लेता है तो क्या होता है? ये सबसे बहुत ही हलवा प्रश्न है। हलवा, इसको हम लोग कह सकते हैं हलवा प्रश्न। क्या करता है बच्चा? अगर किसी अनजान व्यक्ति के गोद में जाता है तो क्या हंसेगा? नहीं। सोएगा? नहीं। दौड़ेगा भी नहीं। क्या करता है? रोता है। अगर आप ही किसी अनजान बच्चे को क्या करते हैं? गोद में लेते हैं तो क्या रोने लगता है। प्रश्न नंबर 4 आप लोग को दिख रहा होगा, मानव को पशुओं से अलग कौन करता है? माँ करती है? नहीं। दादा करेगी? ये भी नहीं। शिक्षक? ये भी नहीं। कौन? भाषा, क्योंकि मानव का जो है भाषा वो मानव समझ सकता है, और भाषा के द्वारा ही क्या होता है? मानव पशुओं से अलग होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को दिख रहा होगा, अति लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, अजनबी व्याकुलता किसे कहते हैं? अजनबी व्याकुलता किसे कहते हैं? अजनबी का मतलब होता है अनजान व्यक्ति। अनजान व्यक्ति के साथ बच्चा डर या व्याकुलता का भाव पैदा करता है, इसे अजनबी व्याकुलता कहते हैं। उसके बाद है पृथकता जन्य व्याकुलता किसे कहते हैं? तो देखिए क्या होगा, जब बच्चा को माँ दिखाई नहीं देता है उसे पृथकता जन्य व्याकुलता कहते हैं। जब बच्चा को माँ दिखाई नहीं देगा तो वो जो व्याकुलता होगा पृथकता जन्य व्याकुलता कहलाता है। उसके बाद है भाषा का विकास कब होता है? तो भाषा का विकास जन्म से ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चे के जन्म होते ही वो सब पापा मामा ये सब बोलना प्रारंभ कर देता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 आप लोग को दिख रहा होगा, बच्चा कब बोलना शुरू करता है, यानी कि बच्चा बोलना शुरू कब कर देता है? तो 3 वर्ष की आयु वाले बच्चा बोलना शुरू कर देता है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है। कैसा है? लघुत्तरीय टाइप। इसमें आपको 15 से 20 वर्ड में आंसर देना होता है। तो देखिए क्या है, बच्चा अपने आप में अलग कैसे होता है?
तो देखिए हर एक बच्चा का अपनी विशिष्टताएं होती है, इसलिए हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि फलाना का बेटा ऐसा है, फलाना का बेटा ये सीख गया है। इससे बच्चों में विभिन्नताएं क्या होती है, तो विकसित होती है, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर एक बच्चा की अपनी अपनी योग्यता होती है और क्षमता होती है। कभी कभी कुछ बाल व्यवहार इतने विशिष्ट होते हैं कि उनका तुरंत समझना मुश्किल होता है। माता या पिता या अभिभावक बच्चों के किसी व्यवहार को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, परंतु एक शिक्षक को समग्रता में समझना आवश्यक है। देखिए माता पिता या अभिभावक बच्चों के किसी व्यवहार को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन टीचर को इसको समझना, अच्छी तरह से समझना क्या है, आवश्यक है। इसीलिए बच्चों में क्या करना, ये नहीं कहना चाहिए कि फलाना के बेटा अधिक इंटेलिजेंट है या कुछ भी है। सभी बच्चों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। विकास के स्तरों को लिखे, आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, विकास के स्तरों को लिखे, यानी कि विकास के कौन कौन से स्तर है उसको लिखना है। तो विकास का मुख्य निम्नलिखित है, क्या, तो स्तर। पहला स्तर है, देखिए जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बचपन या बाल्यावस्था इसको बोल सकते हैं, 6 से 12 वर्ष बाद का बचपन या उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हैं, उत्तर मतलब बाद का। उस 12 से 19 वर्ष इसे कहेंगे किशोरावस्था। ये सभी विकास के स्तर है। तो आप लोग समझे होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा, संज्ञात्मक विकास में वृद्धि होती है कैसे। तो देखिए संज्ञात्मक विकास मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। संज्ञान का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान या प्रत्यावान और व्याख्या आता है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय, यानी समन्वय का मतलब क्या होता है, जुड़ाव होता है। तो ये आप लोग समझे होंगे कि संज्ञात्मक विकास मनुष्य के विकास का क्या महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसका विकास कैसे होता है, तो धीरे धीरे होता है। आप लोग को दिख रहा होगा ये जो प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या है, दीर्घोत्तरीय। इसका आंसर जो है आपको 50 से 60 शब्दों में देना है, यानी कि उत्तर आपको कितने शब्दों में, 50 से 60 शब्दों में देना होता है, तभी आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के समग्र विकास पर चर्चा कीजिए। तो शारीरिक विकास बच्चों के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके व्यक्तित्व विकास में शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यानी कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा उसके बाद ही आपका मन भी स्वस्थ रहता है। बच्चे की विकास की प्रक्रिया, बच्चे की विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, ये आप ऊपर भी देख चुके हैं, और गर्भावस्था शिशु के रूप में परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार शारीरिक वृद्धि एक निरंतर क्रमबद्ध प्रक्रिया से होती है। बच्चों के अपने साथियों के साथ खेलकूद के समस्त गतिविधियों में भाग लेने से शारीरिक विकास तेजी से होता है, यानी कि बच्चे को अधिक से अधिक खेलने देना चाहिए, जिससे कि बच्चा का शारीरिक विकास हो सके। सामान्य एक पुरुष बच्चे का भार लगभग 14 केजी होता है। कितना होता है, 14 केजी, और इसका लंबाई जो होता है 38 इंच होता है, जिसे हम लोग ऊपर देखे कि 40 इंच का था। वही लड़कियां थोड़ी सी हल्की और छोटी होती है। 5 वर्ष की उम्र तक लड़कों का औसत लंबाई 43 इंच होता है। कितना होता है, 43 इंच, और औसत भार 6 किलोग्राम होता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब आप ऊपर भी देख चुके हैं, पहले के क्वेश्चन में भी ये सब हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ये भी क्या है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसका आंसर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है, 50 से 60 शब्दों में देना है, तभी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास क्या है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास क्या है, तो सामाजिक विकास जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित हो ही नहीं सकता। शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं के अनुरूप
करता है। और इसके अलावा परिवार में भी अलग अलग होता है। शिशु का जो पालन पोषण होता है परिवार में तो अलग अलग होता ही है, समाज में भी अलग अलग होगा। और बालक इसे अपने विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। इसे बालक का सामाजिक विकास कहा जाता है। अब नीचे देखते हैं, बच्चों के संवेग थोड़े समय के लिए होते हैं। बच्चे अपने संवेगों की अभिव्यक्ति बाहरी व्यवहार द्वारा तुरंत कर देते हैं, जबकि बड़े होने पर बाहरी व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण होता है। बच्चों के संवेग तीव्र होते हैं। बच्चे डर, क्रोध व खुशी आदि की अभिव्यक्ति अत्यधिक तीव्रता से करते हैं। यानी कि बच्चा जो होता है वो खुशी या डर का जो है बाहरी तुरंत ही निकाल देता है। बच्चे के संवेग अस्थिर होते हैं। बच्चों के संवेगों में शीघ्रता से बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अभी लड़ाई और थोड़ी देर में तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। बच्चों के संवेग बार बार दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने संवेगों को छिपाने में असमर्थ होते हैं। बच्चे दिन में अनेक बार गुस्सा करते हैं या खुशी भी करते हैं। यही होता है क्या, संवेगात्मक विकास। यानी कि बच्चों में यह तुरंत ही प्रकट होता है। लेकिन जब आप किशोरावस्था में चल जाइएगा तो तुरंत आप गुस्सा नहीं कर सकते। और प्रश्न नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा, ये भी है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय का प्रश्न नंबर कितना, 3 है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, भाषा का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, भाषा ही मानव को पशुओं से अलग करती है। उच्चारित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाणी के माध्यम से संप्रेषण की योग्यता भाषा है। वाणी का मतलब है ध्वनि, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं वही क्या है, एक ध्वनि है। जैसे देखिए भाषा का विकास बच्चों में कैसे होता है, जैसे चिल्लाया बच्चा माँ चिल्लाना। बच्चा जन्म लेता है तब चिल्लाता है। माँ कब चिल्लाता है, बच्चा जन्म लेता है तब। मतलब भाषा का विकास बच्चा के जन्म पर रोने के साथ शुरू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं बॉल का अर्थ हो सकता है। जैसे बोला बॉल, इसका मतलब हो सकता है मैं एक बॉल देख रहा हूँ, मुझे एक बॉल चाहिए, मेरी बॉल गिर गई आदि। यानी कि बच्चे एक शब्द बोलेगा, उसी में उसके बहुत सारे शब्द क्या होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। भावना भी उसी में छुपे हुए रहते हैं। उसके अलावा देखते हैं बच्चा एक व्यंजन और एक स्वर मिलाकर कई बार दोहराता है। जैसे कि बाबा बाबा, पापा पापा, ये सब बच्चों में ये सब बच्चे दोहराते रहते हैं। तो सभी बोलते हैं कि बच्चा बड़ा जल्दी पापा पापा कहना सीख गया। ऐसा बात नहीं है, बच्चा का विकास इसी तरह से होता ही है। उसके बाद जो प्रश्न है आप लोग को दिख रहा होगा, 4 नंबर प्रश्न, संज्ञात्मक एवं बौद्धिक विकास पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से करिए, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा बुक पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग भी कुछ समझ पाइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।